तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जो कि है हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन। तो इसमें हम लोग बात करते हैं कि हेलोएल्केन होता क्या है। तो हेलोएल्केन मतलब होता है आर एक्स, जिसमें आर हमारा होता है कोई भी कार्बन की चेन, जिसे हम अल्काइल चेन भी बोलते हैं, और साथ में एक्स मतलब कि हैलोजन। हैलोजन मतलब कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, ये चारों। इस पर हम बात करते हैं हेलोएरीन की। तो हेलोएरीन होता है अराइल कंपाउंड मतलब कि एरोमेटिक कंपाउंड मतलब कि बेंजीन, उसके ऊपर एक एक्स मतलब कि हैलोजन। और इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली है कि हेलोएरीन में जो हैलोजन होता है वो हमेशा डायरेक्टली अटैच होता है बेंजीन के, तो फिर डायरेक्टली अटैच होता है। इसके बाद हम आईयूपीएसी नेमिंग की बात करें तो हेलो एल्कीन की नेमिंग में तो पहले हम हैलोजन को नेम करते हैं, उसके बाद हम एल्कीन को नेम करते हैं। जैसे कि मान लो क्लोरो एल्केन हो गया, ब्रोमो एल्केन हो गया, ऐसे। हेलोएरीन में भी सेम, पहले हम हाइड्रोजन को एड करेंगे, उसके बाद हम बेंजीन लगा देंगे उसके नाम के आगे, बस। अब सब हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है इस चैप्टर की, जिससे सबसे ज्यादा सवाल पूछने की चांसेस हैं। सबसे पहले प्रिपरेशन होती है फ्रॉम अल्कोहल्स। तो अल्कोहल से प्रिपेयर करने के ये सारे तरीके होते हैं। इनमें से सबसे जो इम्पोर्टेंट तरीका है वो होता है SOCl2 से इसको प्रिपेयर करने का। SOCl2 मतलब कि थायमल क्लोराइड। ये सबसे बेस्ट तरीका इसलिए, इससे जब हम अल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं तो जो हमको वो हेलो एल्केन मिलता है, उसके साथ जो हमें जो बाय प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो सब गैसेस फॉर्म में होते हैं, SO2 और HCl। तो वो इवेपोरेट हो जाते हैं, और इसलिए जो हमको कुछ अलग से हमको उसकी प्योरीफाइंग नहीं करनी पड़ती, हमको डायरेक्टली एक अच्छा प्रोडक्ट मिल जाता है जो हमको चाहिए, सिर्फ वही मिलता है। इसके बाद सेकंड तरीका इसकी हेलो एल्केन की प्रिपरेशन का होता है फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। इस तरीके में हमें एक चाहिए होता है एक मिथाइल, उसमें हम Cl2 और लाइट और या फिर हीट में से कुछ यूज करते हैं, और उससे हम कंटिन्यूसली उस रिएक्शन को बार बार कराते हैं, तो उससे हमारे मिल जाता है हमको हेलो एल्केन। और इसमें ये बात ध्यान रखने की, इससे हम एक बार बीच में हमें CH3 मिलता है, जिसको क्लोरोफॉर्म भी बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट याद रखने की चीज है। इसके बाद हम आ जाते हैं हेलोजन एक्सचेंज पे, जो कि थर्ड मेथड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। इसमें हमारे पास दो रिएक्शन आती है। सबसे पहले रिएक्शन आती है फिंकल-स्टीन रिएक्शन, एंड दिस रिएक्शन इज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। ऑलराइट, अल्काइल हैलाइड्स की फिंकल-स्टीन रिएक्शन होती है। और फिंकल-स्टीन रिएक्शन में हम सबसे पहले आर एक्स लेते हैं। आर एक्स में याद रखना कि एक्स में या तो Cl होगा या Br होगा, क्योंकि आयोडाइड तो हम बना ही रहे हैं तो वो तो ऑब्वियसली लेंगे नहीं। और आर एक्स में हम Na डालते हैं एसीटोन के प्रेजेंस में। ऑलराइट, आर एक्स में Na इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, तो वो हमको बना के देगा Ri, विच इज अल्काइल आयोडाइड एंड NaX। ऑलराइट, अब इस रिएक्शन का हम थोड़ा सा ये समझते हैं कि ये होती कैसे है। तो Na जो होता है ना, वो हम इसलिए यूज करते हैं इस रिएक्शन में कि जो Na है वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, और वही I जो है ना वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उतना ज्यादा नहीं है। तो इसलिए ये जो कंपाउंड है इसको अनस्टेबल बना देता है ये चीज इसको, और इसलिए ये रिएक्ट आसानी से कर लेकर, इसलिए हम इसको यूज करते हैं। और इसके दो तीन एग्जांपल देखो समझने के लिए अच्छे से। इसके बाद हम आते हैं सेकंड रिएक्शन, जो कि है इसमें स्वार्ट्स रिएक्शन, जो कि यूज आती है हमारे प्रिपरेशन फॉर अल्काइल फ्लोराइड। और ये बात याद रखना कि स्वार्ट्स रिएक्शन हमारे चैप्टर के अंदर ओनली रिएक्शन जिससे हम अल्काइल फ्लोराइड बना सकते हैं, और कोई रिएक्शन नहीं है जिससे अल्काइल फ्लोराइड बन सके। ऑलराइट, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखने की चीज है। स्वार्ट्स रिएक्शन में हम आर एक्स लेते हैं, उसमें हम या तो AgF डालते हैं या HbF2 डालते हैं, और उससे हमारे पास अल्काइल फ्लोराइड बन जाते हैं, और साथ में बन जाते हैं ये। इसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ मेथड, जो कि है फ्रॉम एल्कीन्स। और एल्कीन से बनाने के भी मल्टीपल मेथड। सबसे पहला मेथड होता है यूजिंग हैलोजन एसिड्स लाइक HCl, HBr और HI। अब आप पूछेंगे कि HF क्यों नहीं, तो HF इसलिए नहीं क्योंकि वो हाईली रिएक्टिव होता है, तो लैब्स में अवेलेबल ही नहीं होता, तो फिर उससे हम रिएक्शन कराते करेंगे, अवेलेबल नहीं होता। तो अब इसमें भी सबसे पहले हम बात करते हैं कि सिमेट्रिकल एल्कीन, अनसिमेट्रिक एल्कीन क्या होता है। सिमेट्रिक एल्कीन वो होते हैं जिसमें डबल बॉन्ड के दोनों साइड जो है दोनों साइड जो है एकदम सिमेट्री फॉर्म होगी, मतलब सेम नंबर ऑफ कार्बन से उनकी पोजीशन भी सेम होगी। और अनसिमेट्रिक एल्कीन्स वो होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड में होता है सिमेट्री फॉर्म नहीं हो। तो सिंपल है। तो सबसे पहले हम हैलोजन एसिड्स यूजिंग सिमेट्रिकल एल्कीन्स। तो उसमें हमको क्या करना है बेसिकली, अगर हमारे पास सिमेट्रिकल एल्कीन है और उसमें हमने एसिड डाला, तो हमको बेसिकली उसमें से जो पाई बॉन्ड है वो तोड़ना है, और फिर पाई बॉन्ड तोड़ के एक साइड हमें लगा देना है H और एक साइड हमें लगा देना है X। उसमें फर्क नहीं पड़ता, किसी भी साइड हम लगा सकते हैं, क्योंकि दोनों साइड सिमेट्री हो रही है। इसके एग्जांपल्स हैं यहाँ पे। तो इस पर बात करते हैं यूजिंग अनसिमेट्रिक एल्कीन। अब अनसिमेट्रिक एल्कीन जब उसमें होता है, उसमें केस थोड़ा सा अलग होता है। उसमें हमारे पास रूल आया था मार्कोव निकोव रूल।
और ये रूल बड़ा इंपॉर्टेंट है। मार्कोव ने को रूल क्या कहता है कि जब भी ऐसा होगा हमारे पास कि अनसिमेट्रिक एल्कीन होगा उसमें एसिड्स डालेंगे, तो जैसे इसमें कार्बन टूटेगा तो H जो है ना वो उस वाले कार्बन पे जाके, जो हाइड्रोजन हमारा वो उस वाले कार्बन जाके जुड़ेगा जहाँ पे ऑलरेडी ज्यादा हाइड्रोजन है। ऑलराइट, ये याद कर लेना अच्छे से, जहाँ पे ज्यादा हाइड्रोजन है वहां पे जाके H जुड़ेगा हमारा। तो जैसे ये हम एग्जांपल लेते हैं कि ये है, तो इसमें जब हम कार्बन तोड़ेंगे तो यहाँ पे दो H है और यहाँ पे एक H है, तो इसलिए जो हमारा H है वो आके जुड़ेगा यहाँ पे, और यहाँ पे H आ गया तो यहाँ पे हमारा जुड़ के जाएगा X। तो ये कंपाउंड बन जाएगा कुछ ऐसा। ऑलराइट, समझ आ गया। इसके एक दो एग्जांपल्स और है। अब हम बात करते हैं एंटी मार्कोव ग्रुप। ठीक है, अब ये रूल एक स्पेशल केस में काम आता है जब हम अनसिमेट्रिक एल्कीन में HBr प्लस पेरोक्साइड डाले, ये रूल सिर्फ तभी काम आता है। तो जब हमने ये डाला है HBr पेरोक्साइड की प्रेजेंस में अनसिमेट्रिक एल्कीन में, तो जो इसमें एंटी मार्कोव क्या होता है ना, एकदम उल्टा हो जाता है। एंड मार्कोव का कि इस एक स्पेशल केस में क्या होता है, जहाँ पे एच वहां जाके जुड़ जाता है जहाँ पे कम हाइड्रोजन है उस वाले कार्बन जुड़ जाता है, और जहाँ पे ज्यादा है वहाँ पे एक्स ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो इसका यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकते हैं आप। इस पर हम बात करते हैं तो अल्कीन्स यूजिंग X2। ऑलराइट, अल्कीन्स है जो हमने एक तरीका देख लिया HX यूज करते हैं, आप दूसरा तरीका है अल्कीन्स में X2 यूज करते हैं। तो X2 में हमारे पास दो मेथड आएंगे, पहला है विदाउट लाइट और हीट, मतलब X2 को हम डाल दें बिना लाइट या हीट दिए हुए। तो उसमें क्या होगा, एडिशन हैपन होगा बाय ब्रेकिंग द पाई बॉन्ड्स। तो यहाँ पे बेसिकली हमने CH2 CH2 लिया, डबल बॉन्ड X2 डाला, तो हमारे दोनों साइड पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और दोनों साइड एक साथ जुड़ जाएगा। सिंपल है। इसमें हमेशा ऐसा होगा सिमेट्रिक अनसिमेट्रिक, इससे क्लियर नहीं होगा आपको, फिर दोनों साइड के एक्स जोड़ देना है। इसको हम बिस्मल डाइहालाइड भी बोलते हैं। इसके यहाँ पे एक एग्जांपल्स हैं। इस पर हम बात करते हैं कि अगर हमने X2 डाला इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो क्या होगा। देखो प्रेजेंस ऑफ लाइट में क्या होगा ना, एडिशन नेबरिंग एटम के बजाय एडजेसेंट एटम हो जाता है। जो है हमारा कार्बन जो है जिस पे डबल पाई बॉन्ड है, उसके नेबर में जो एटम है उस पे हो जाएगा हमारा एडिशन। तो लाइक दिस कि हमने ये डाला, यहाँ पे एडिशन होने के बजाय यहाँ पे आके जुड़ जाएगा Cl, तो पाई बॉन्ड वैसा का वैसा ही रहेगा। तो इसके एग्जांपल हो गए। अब मान लो इसमें बात आती है कि अगर नेबरिंग एटम हो ही ना, तो जैसे ये एग्जांपल आएगा, हमने फिर लाइट चला दिया तो कोई रिएक्शन होगी ही नहीं, बेसिक सा सिंपल सी चीज है। इसके बाद अब यहाँ पे हमारी खत्म हो गई है प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्काइल हेलो हेलो एल्केन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, जरूर से जरूर याद करना, एग्जाम में आने की बहुत ज्यादा चांसेस हैं रिएक्शंस की। मैं सिर्फ हमें इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ आपको जो कि एग्जाम में आने की ज्यादा चांसेस है। इस पर हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स की। सबसे पहले इसमें हमारा मेथड होता है हेलोजनेशन ऑफ बेंजीन एंड डार्क। इसमें बेसिकली बेंजीन लेना है, इसमें हमें H2 डालना है इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 और FeCl3। बट ये याद रखना कि ये हमेशा एनहाइड्रस होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि H2 डालना है AlCl3 और FeCl3 की प्रेजेंस में एनहाइड्रस AlCl होना चाहिए। एनहाइड्रस ये बहुत अच्छे से याद रखना। इसमें बेसिकली हमारे बेंजीन के ऊपर एक साथ जुड़ जाए और एक HX अलग से बन जाएगा। इसका एग्जाम्पल हो गया ये, देख सकते हैं आप। इसके बाद सेकंड तरीका आता है फॉर इस प्रिपरेशन हेलोजनेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन। बेसिकली हमारा अल्काइल बेंजीन है। अब इसमें हम अगर X2 डालें लाइट में, तो हमारे यहाँ पे अल्काइल हेलो हेलो एरीन तो नहीं बनेगा, पर इसलिए हमें X2 को डार्क में डालना है। ये बात याद रखना, अल्काइल बेंजीन से अगर कभी हम बना रहे हैं हेलो एरीन, तो हमें X2 डालना है तो डार्क में डालना है, लाइट में डालेंगे तो नहीं बनेगा। डार्क में डालेंगे तो बेसिकली R तो नहीं रहेगा, एक्स आगे जुड़ जाएगा। और देखिए ये हमारा, मैं बताता हूँ कि ये हेलो एरिन क्यों है। मैं आपको शुरू में बताया था कि जो एक्स होता है वो डायरेक्टली अटैच होना चाहिए बेंजीन से, और यहाँ पे नहीं है तो इसलिए हेलो एरिन नहीं बनेगा। पर यहाँ पे एक्स डायरेक्टली अटैच है तो ये हेलो एरिन बन जाएगा और साथ में एच बन जाएगा इसके बेसिकली। उसके बाद थर्ड मेथड है, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, ये है यूजिंग डाइएजोनियम सॉल्ट। अब डाइएजोनियम सॉल्ट क्या होता है, डाई मतलब होता है टू, एजो मतलब होता है नाइट्रोजन, और ये मतलब होता है चार्ज। तो बेसिकली समझ गए हम लोग क्या होता है डायजोनियम सॉल्ट इससे। डायजोनियम सॉल्ट की ये बात है कि वो ज़रा अनस्टेबल होता है, तो इसलिए रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाती है इससे। अब डायजोनियम सॉल्ट हमारे पास दो तीन मेथड आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहला आता है सैंड रिएक्शन। इसमें हम क्या करते हैं, डायजोनियम सॉल्ट लेते हैं बेंजीन के ऊपर, और उसमें हम Cu2Cl2 या Cu2Br2 इन दोनों में से कुछ एक लेते हैं, या ये दोनों ही लेते हैं, और इसके साथ ये बना देता है हेलो एरिन, जैसा कि आप देख सकते हैं। और साथ में बाई प्रोडक्ट में N2 और N2 आता है। यहाँ पे हम Cu2Cl2 Cu2Br2 की जगह CuCl और HCl और CuBr और HBr भी यूज कर सकते हैं, इसमें नहीं है। फिर दूसरी हमारे पास आती है गाटरमन रिएक्शन। अब देखो गाटरमन रिएक्शन सैंड में रिएक्शन, एक चीज आप देखना कि
दोनों के जो प्रोडक्ट्स है ना वो एकदम सेम है, बाय प्रोडक्ट भी सेम है और जो मेन प्रोडक्ट बना है वो भी सेम है। बट हमारे पास जो ज़्यादा बेनिफिशियल, ज़्यादा बेटर रिएक्शन होती है वो होती है कार्टरमन रिएक्शन, बिकॉज इसमें जो हमारे कैटलिस्ट यूज होते हैं जो कि है CuHCl और CuHBr, वो बहुत ज़्यादा अवेलेबल होते हैं लैब में, हर लैब में ये बहुत इजीली मिल जाते हैं, तो इसलिए इनको कार्टरमन रिएक्शन से रिएक्शन से बेटर होती है। ये सवाल पूछा जाता है, अच्छे से ध्यान रखना। फिर हम आते हैं बॉल शीमन रिएक्शन, और ये ओनली रिएक्शन होती है टू गिव फ्लोरोबेंजीन। ऑलराइट, जैसे मैंने आपको पहले बताई थी कि स्वॉर्ट्स रिएक्शन होती है ओनली रिएक्शन टू गिव हमारा फ्लोरो एल्कीन एल्केन, तो ये होती है फ्लोरोबेंजीन के लिए ओनली रिएक्शन। ऑलराइट, तो इसमें हमारा बेसिकली हमें डायरेक्शन सॉल्ट लेंगे, उसमें हम HBFO डालेंगे, तो इसमें क्या होगा, HX का तो इसमें रिडक्शन हो जाएगा, माइनस हो जाएगा HX इसमें से, और ये मिल जाएगा N2BF4। इसको हम हीट करेंगे, है ना, बेंजीन के ऊपर N2BF4 माइनस, इसको हीट करेंगे तो F इसमें आ जाएगा और BF3 और N2 बाहर निकल जाएंगे बाय प्रोडक्ट्स। ऑलराइट, है ना। इसके बाद हम बात करते हैं यूजिंग KI, फोर्थ जो है डायजोनल सॉल्ट में, और ये नेम रिएक्शन है, ये बात याद रखना, ठीक है, ये हमने लगातार नेम रिएक्शन के साथ पढ़ा है, तो इसमें कंफ्यूजन हो रहा है, इट्स नॉट अ नेम रिएक्शन। और ये चैप्टर की ओनली रिएक्शन टू फॉर्म आयोडोबेंजीन, ये बात याद रखना है। आयोडोबेंजीन यानी ग्लॉस रिएक्शन में बेसिकली हमें एक डायजोनल सॉल्ट लेनी है, उसमें KI डालना है, तो वो आयोडोबेंजीन बना है। ऐसा आपने KX और N2S बाय प्रोडक्ट्स इजी याद रखना। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जल्दी से फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। ऑलराइट, तो अल्काइल हैलाइड्स जो होते हैं वो सारे कलरलेस होते हैं, प्योर होते हैं, पर हाउएवर ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स डेवलप कलर व्हेन एक्सपोज्ड टू लाइट। ऑलराइट, लाइट में एक्सपोज करते हैं वो कलर डेवलप कर लेते हैं, और मेनी वोलेटाइल हैलोजन कंपाउंड्स हैव स्वीट स्मेल। ऑलराइट, वोलेटाइल मतलब क्या होता है, इजीली कन्वर्टेबल इनटू वेपर फॉर्म। ऑलराइट, इसके बाद आता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। ओके, फिजिकल प्रॉपर्टीज में पहले तो ये आ गया, फिर आ गया मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो अब ये आप पढ़ सकते हैं, ये सब इम्पोर्टेंट है। मैं आपको बेसिकली बताता हूँ कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बेसिक सा क्या होता है, सिंपल सा, कि अगर हमारे पास कार्बन जो चेन है R अगर सेम है, तो हमारी जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो डिक्रीज करेगा, वो इंक्रीज करेगा विथ एटॉमिक नंबर। ओके, पहले सबसे पहले सबसे नीचे F, फिर Cl, फिर Br, फिर I। राइट, बेसिकली। और अगर मान लीजिए कि हमारे पास ये तो कार्बन चेन सेम जैसे मैं आपको बताया था, और अगर मान लीजिए कि हमारे पास X जो है वो सेम रह जाता है, तो फिर जिसका ज्यादा एटॉमिक मास होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ये बेसिकली है, वहां पे हम यही चीज लगा सकते हैं, क्योंकि एटॉमिक मास आई का ज्यादा है, फिर Br का ज्यादा है, फिर Cl का ज्यादा है, फिर F का ज्यादा है। तो वैसे यहाँ पे जिसका ज्यादा एटॉमिक मास होगा तो CH3 है, CH3 CH2 है, CH3 जिसका ज्यादा एटॉमिक मास होगा उसका ज्यादा, सीधी सीधी बात है भाई, आप यहाँ पे पढ़ के समझ सकते हैं। इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ आइसोमर्स। इसमें थोड़ा सा ऐसा होता है कि मान लीजिए सेम नंबर ऑफ कार्बन है और सेम ही हाइड्रोजन है, तो हम क्या देखेंगे कि जिसमें ब्रांचिंग ज्यादा होगी उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। और ऐसा क्यों होता है कि ब्रांचिंग की वजह से डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल बढ़ जाता है, और इसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। ऑलराइट, क्योंकि इसका एरिया बढ़ जाता है, तो इसलिए यहाँ पे इसमें 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3 की 1 में ब्रांचिंग बिल्कुल कम है, 2 में सबसे ज्यादा है, 3 में सबसे ज्यादा ब्रांचिंग है। अब हम बात कर लेते हैं डेंसिटी की। तो ब्रोमो, आयोडो एंड पॉलीक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोक्लोरो आर हेवियर देन वाटर। ऑलराइट, ये वाटर से ज्यादा हेवी होते हैं। द डेंसिटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, हैलोजन एटम्स एंड एन एटॉमिक मास ऑफ द हैलोजन एटम, ऑर्डर ऑफ डेंसिटी। ऑलराइट, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डेंसिटी भी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की तरह ही है, वही ऑर्डर चलता है इनमें, तो याद करने की ट्रिक इजी है बहुत ज्यादा। बस आपको एटॉमिक मास देखना है, जिसका मास ज्यादा होगा वही मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। इसके बाद हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। हेलोल्किन जो होता है स्लाइटली soluble होता है वाटर में। In order for a halogen to dissolve in water, energy is required to overcome the attractions between the halogen molecules and break the hydrogen bonds between water molecules. Halogens are very less polar. Alright, easy था, समझ जाएंगे। फिर बात आती है रिएक्शंस ऑफ halogens। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, ये अच्छे से याद रखना वरना दिक्कत हो सकती है। इसमें रिएक्शन होती है, रिएक्शन सबसे रिएक्शन आती है हेलोजन की रिएक्शन विद मेटल्स। इसमें भी दो टाइप की रिएक्शन होती है मेटल्स का। पहली तो होती है कि विद Na मतलब सोडियम, जो कि होती है हमारी फूड रिएक्शन। दूसरी होती है विद Mg मतलब मैग्नीशियम, जो कि हमारी फॉर प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब चलो हम बात कर लेते हैं। अब ये आप पूरा पढ़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट चीज है। मैं आपको बेसिकली यहाँ बताऊँ, पहले हम अगर एक हेलो एल्केन लेंगे, उसमें हमको
और ड्राई एम जी डालेंगे तो हमारे पास बन जाएगा आर एम जी एक्स, जो कि होता है ग्रीन आउट रिएजेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। आगे आपको इसके यूजेस पता चलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, याद रखना। आर एक्स में ड्राई एम जी, आर एम जी एक्स, ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हो गए। अब देख सकते हैं। फिर बात कर लेते हैं रिएक्शन विद NaMetal, जो कि है वुड्स रिएक्शन। एंड दिस इज a reaction to form alkenes by haloalkenes। ऑलराइट, तो इसमें हमें बेसिकली क्या करना है, आर एच लेना है। इसमें हमें Na और ड्राई ईथर, याद रखना ड्राई ईथर जरूरी है। Na और ड्राई ईथर हमें आर एक्स में डालने हैं, वहाँ पर आर आर बन जाएगा। और एल्केन बन जाएगा फ्रॉम हेलो एल्केन, याद रखना इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन। और साथ में बन जाएगा NaX। ऑलराइट, इसके यहाँ पे एग्जांपल्स करते हैं। अब सेकंड रिएक्शन जो आती है एल्केन्स की, वो है एलिमिनेशन रिएक्शन। इसको हम बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं, और इसको हम डीहाइड्रोएलिमिनेशन भी बोलते हैं। तो अब यहाँ पे आप पूरा पढ़ लेना, मैं आपको बेसिकली समझाता हूँ एलिमिनेशन रिएक्शन होता क्या है। When a halo alkene with beta hydrogen atom is heated with alcoholic solution of potassium hydroxide, there is elimination of hydrogen atom from beta carbon, and the halogen atom from the alpha carbon atom. As a result, an alkene is formed as a product, right? तो ये बेसिकली हमारे पास जैसे कि एक हेलो एल्केन है, इसमें अल्कोहलिक एवज, ये याद रखना कि अल्कोहलिक एवज जरूरी है, इसके लिए अल्कोहलिक होना जरूरी है। आप बस केवज याद रख लो, दिक्कत हो जाएगी। अल्कोहलिक केवज जरूर याद रखना। तो अल्कोहलिक केवज में अगर हमने ये डाला तो एलिमिनेशन टेक प्लेस करेगा तो बीटा, बीटा पता है ना कि बीटा कार्बन क्या होता है, जो कि फंक्शनल ग्रुप के जो जस्ट अटैच होता है होता है अल्फा, और जो उसके बाद होता है वो होता है बीटा, जो अटैच के भी अटैच होता है ऑलराइट, जो उसके एडिशन का होता है बीटा। और जो इस पे हाइड्रोजन वो हो जाता है बीटा हाइड्रोजन। तो इसमें हमारा बेसिकली क्या हो रहा है, जो बीटा हाइड्रोजन है ना, उनका एलिमिनेशन हो जाता है। और वो कैसे होता है कि जैसे यहाँ पे ये बीटा हाइड्रोजन, इसका एलिमिनेशन हो जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड हमारे पास, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड और ये बी आर हट जाएगा। इस के साथ चल जाएगा, ये बन जाएगा के बी आर, और साथ में ओ एच और ये एच मिलकर बना देंगे H2O, जैसा कि अपन देख सकते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल हो गया। यहाँ पे एक दूसरी जगह पे सेडजेफ रूल। देखो सेडजेफ रूल में क्या कहता है कि जो बीटा एलिमिनेशन हो रहा होता है ना एल्काइल हैलाइड्स का, जो प्रोडक्ट होता है ना, वो हमेशा वो बनेगा जिसमें ज्यादा एल्काइल ग्रुप्स होंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे वहां पर ऐसा कुछ कंपाउंड है, अब इसमें दो बीटा कार्बन है, तो हमको ये पता करना है कि भाई मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, मतलब ये वाला हाइड्रोजन हट गया फिर ये वाला हाइड्रोजन हट गया, हमको ये चेक करना पड़ेगा। मेजर वो बनेगा जिसमें हमारे पास ज्यादा एल्काइल ग्रुप बन पाए। तो अगर हम इस वाले कार्बन हाइड्रोजन को हटाते हैं, तो हम यहाँ पे ये देखिए तो हमारे पास कितने एल्काइल ग्रुप बनेंगे, बस एक, तो ये माइनर हो गया। पर अगर हम इस वाले को हटाते हैं हाइड्रोजन को, यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, तो हमारे पास एक ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा। तो यहाँ पे दो एल्काइल ग्रुप बन गए, इसलिए ये हो जाएगा मेजर। इसका एग्जाम्पल यहाँ पे फिर जो थर्ड रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बता रहा हूँ, इससे सवाल 100% आएगा आपके एग्जाम में। एंड दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल मतलब क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल मतलब होता है पॉजिटिव लविंग स्पीशीज। न्यूक्लियो मतलब पॉजिटिव चार्ज होता है, और फाइल मतलब होता है लविंग, तो ये हो गया पॉजिटिव चार्ज लविंग ऑलराइट स्पीशीज। एग्जाम्पल हो गया Cl माइनस, Cl माइनस, OH माइनस, जो कि बेसिकली जो माइनस वाले होते हैं वो पॉजिटिव लव करेंगे ना, बेसिकली चीजें हैं। आप यहाँ पे इसमें मान लो आर एक्स में हमने ओ एच डाला, तो आर एच प्लस एक्स माइनस। अब टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, ऑलराइट, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होती है, सबसे पहले आती है SN1। ये होती है ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है फॉर स्टेबल कार्बोकेटाइन दैट इज 3 डिग्री। SN1 जो होती है वो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में मोस्टली यूज होती है। यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं इसका। अब मैं आपको इसको बता रहा हूँ मैकेनिज्म। ये जो होती है ना, ये 3 स्टेप्स में डिस्कस करती है। सबसे जो पहला स्टेप होता है, हम एक एग्जांपल जो ले रहे हैं वो है, यही एग्जांपल को हम एक्सप्लेन कर देते हैं अच्छे से। तो सबसे पहले हम लेंगे ना इसमें KOH। KOH जो है वो ब्रेक हो जाएगा K प्लस और OH माइनस में, ये तो होगा फर्स्ट स्टेप। फिर सेकंड स्टेप जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, वो होता है कि जो हमारा ये है CH3 होल बाई CCl, इसमें जो हमारा होता है, जो यहाँ से इस कार्बन से जो एटम्स इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस C पे चले जाते हैं, तो यहाँ पे बच जाते हैं। और जो OH है ये C पे आकर अटैच हो जाता है और ये कुछ ऐसा बन जाता है, और लाइक Cl माइनस हो जाता है अलग, क्योंकि और ये माइनस इसलिए इसका एटम यहाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, और बाकी ये हमारे पास बन गया है। और बाद में जो K प्लस हमारे पास यहाँ से आया था, ये K प्लस इस Cl माइनस के साथ जो कि KCl बनाया था। और इस तरीके से हमारी रिएक्शन टेक प्लेस करती है। इसका एग्जांपल हो गया। अब बात करते हैं SN2 रिएक्शन की। ये होती है अनस्टेबल कार्बोकेटाइंस 1 डिग्री और 2 डिग्री के लिए। इसका एग्जांपल हो गया ये। विस्मय मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला स्टेप तो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है कि KCl दिया है तो K प्लस और Cl माइनस हो जाएगा। उसमें सेकंड स्टेप में क्या होता है ना, हमारे पास एक इंटरमीडिएट स्टेप बनती है। इसमें क्या होता है हमारे पास,
ये हमें जो कंपाउंड लिया था वो है। अब इसमें हम CN जब डालेंगे तो इससे जो हमारा Br जो है वो तो हमारा वहां का वहां रहेगा, और जो CN है वो पीछे से अटैक करेगा। इसमें हमेशा अटैक फ्रॉम द बैक होता है। Okay? तो इसमें हमारा वो भी चेंज होगा, मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये हमारे पास ऐसा कुछ होता है, स्टेट होता है पेंटावेलेंट इंटरमीडिएट स्टेट, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना। और इसमें अटैक फ्रॉम बैक होता है ना, तो पहले में आप देख सकते हैं कि Br राइट साइड था, और अब CN जो है वो लेफ्ट साइड आके जुड़ गया है। तो यहाँ पे इन्वर्ट भी हो जाता है, इन्वर्जन होता है, याद रखना हमेशा, इन्वर्जन भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब यहाँ पे जैसे कि आपने देखा कि इन्वर्जन हो गया है, तो यहाँ पे ऐसा कंपाउंड और बन जाएगा, साथ में Br माइनस है। अब लास्ट में केटलेस और Br माइनस जो है वो KBr बना देगा। इसके बाद एग्जांपल है इसका, देख सकते हैं आप। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखने की, रेट ऑफ एसिड इज ऑलवेज ग्रेटर देन रेट ऑफ एसिड 2। ये चीज याद रखना आपको, रेट के पक्का सवाल पूछा जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। रेट ऑफ एसिड 1 ग्रेटर देन रेट ऑफ एसिड 2, याद रखने की चीजें, याद रखा जाएगा पक्का। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ एसिड 1 पहले बात करते हैं कि फैक्टर्स जो अफेक्ट होते हैं रेट, सबसे पहला होता है बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेट ऑफ एसिड, मतलब जितनी ज्यादा बड़ी बॉन्ड लेंथ होगी उतना ही बड़ा रेट होगा। इसके हम बात कर लेते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस की। ये स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेट आयन से डिपेंड करता है कि अब SN1 के लिए 3 डिग्री सबसे ज्यादा रेट होती है, उसके बाद 2 डिग्री की, और उसके बाद 1 डिग्री की। और ये बात याद रखना, यहाँ एग्जाम्पल है, देख सकते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं SN2 में। इसमें बॉन्ड लेंथ तो देखिए कुछ होती है, और इसमें से ऐसा है कि SN2 में ये मॉडल हो जाता है कि 1 डिग्री से आता है, फिर 2 डिग्री, 3 डिग्री, उसमें 3 2 1 था, इसमें 1 2 3। और याद रखना, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हो गए। हाँ, इसमें हम बात करते हैं कि जो SN2 होता है, जिसमें आपको बताया था कि इसमें इन्वर्जन होता है, जिसमें हमको बताया था राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, तो उसका मतलब होता है इन्वर्जन। तो ये D से L और L से D, ये LD आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद SN1, उसमें रिटेंशन होता है, जैसा आपको बताया 3 डिग्री में से कुछ मैंने बताया नहीं था आपको SN1 में, तो वो ऐसा का ऐसे ही रहता है। अब हम बात करते हैं रिएक्शन ऑफ हेलोजेंस, ऑलराइट। इसके बाद हमारा टॉपिक जो है हो जाएगा, तो हमें लास्ट टॉपिक है, आधे घंटे से पहले हम चैप्टर को खत्म कर देंगे। इसमें जो पहली रिएक्शन होती है वो होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जैसे उसमें होती है, इसमें भी है। इसमें रेजोनेंस इफेक्ट होता है। अब हैलोजन में क्या होता है, द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ हैलोजन एटम बाय कॉन्जुगेशन विद पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द रिंग एंड द फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल। अब यहाँ से आप ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं रेजोनेटिंग, यहाँ पे हमारे पास Cl है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ आएगा, ये तो बेसिक रेजोनेंस है, वो आपको पता ही होगी सबको। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज वेरी डिफिकल्ट इन हैलोजन बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। इसमें हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिफिकल्ट है, इसमें रेजोनेंस होती है उस वजह से। ये डोज प्रोसेस है, मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो right on the chlorobenzene can be converted into phenol by heating in aqueous sodium hydroxide solution at a temperature of 630 and a pressure of 300 atmosphere. All right. क्लोरीन है KOH aqueous 623 के 300 atmosphere पे किया, वह जाकर किलोमीटर हो जाएगा, बस खत्म बात। अब हेलोजन है और तो पैरा डायरेक्टर्स और इलेक्ट्रोफिल्स याद रखने की जरूरत नहीं है, वैसे रुकने के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलोजनेशन होती है, इसमें पहली जो होती है सीधा सीधा H2 PCl3 एनहाइड्राइड, तो आपको बताया गया ऑलरेडी। और इसमें ये चीज हमारी अलाइल हलाइल से ही होती है, वो अलाइल हलाइल बनाने की होती है याद रखो। अब इसमें हमने डाला तो यहाँ पे एक्स आ जाएगा, माइनर मेजर आ जाएगा, पैरा पे मेजर बनता है और फिर माइनर बनता है हाथ में HX। इसके बाद नाइट्रेशन, HNO3 लेना है, H2SO4 लेना है। ये बात है ना, नाइट्रेशन और सल्फोनेशन दो होती है। इनमें दोनों में कैटलिस्ट सेम होते हैं, बट नाइट्रेशन में क्या है, H2SO4 एज कैटलिस्ट होता है, HNO3 को हम यूज करते हैं सल्फोनेशन में, HNO कैसे कैटलिस्ट होता है, H2SO4 को हम यूज करते हैं। ऑलराइट, ये चीज याद रखना। बाकी आप आगे की रिएक्शन देख सकते हैं क्या होगी, सल्फोनेशन में भी देख सकते हैं क्या होगी। फिर आती है हमारी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, थोड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन याद रखना। इसमें हमारे बेसिकली क्या होता है, हम अराइल हलाइल पे RCl और AlCl की एनहाइड्रस, फिर से एनहाइड्रस चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखने की, डालते हैं, ये हमारे प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, देख सकते हैं आप। उसके बाद आते हैं फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन की, इसमें ये लेते हैं, इसमें हमारे पास RCl RCOCl लेना पड़ता है, बाकी AlCl भी एनहाइड्रस सही में प्रोडक्ट्स ऐसे बन जाते हैं। इसमें देख सकते हैं, आप बात करते हैं फिटिक रिएक्शन की। देखो भाई, फिटिक रिएक्शन आप मान सकते हैं कि जैसा हमारे पास एल्काइल हलाइड में वो रिएक्शन थी ना, सिमिलर टाइप होती है हमारे पास फिटिक रिएक्शन, यहाँ पे लिखा भी है। देखो ये नोट्स बहुत अच्छे हैं, इसमें सब कुछ दे रखा है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं पढ़ा हूँ सब कुछ इस नोट्स में, तो अगर आपके नोट्स जो मैं बता दूँ मैं आपको PDF अवेलेबल करा दूंगा। अब हम बात करते हैं जो अराइल हलाइड होते हैं ना, उनकी वैसी रिएक्शन होती है, इसमें भी बेसिकली वही होता है।
हमने लिया, Na डाला और ड्राई था इसमें, वही सेम रिएक्शन में चीजें भी सेम चाहिए, Na और ड्राई थे। तो यहाँ जैसे उसमें वो बन रहा था, यहाँ पे देखो ये बन जाएगा, है ना, याद आ गया आपको, बन रहा था, यहाँ बेंजीन बेंजीन बन जाएगा। अब वुड स्प्लिटिंग क्या होती है, देखो ये दोनों का कॉम्बिनेशन होती है कि भाई अब एक तुमने अल्काइल ले लिया और एक अराइल ले लिया, तो फिर क्या होगा, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ हमने ले लिया एक अराइल लाइट, Na और मैंने लिया अल्काइल हाइड्राइड, तो इम्पोर्टेंट था ही। तो हमारे पास ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है। उसमें आर में हमारे पास दो बेंजीन आएगा, उसमें एक बेंजीन और एक आर, ऑलराइट, समझ गए। ये जुड़ जाएगा और NaX तो जैसे सब में बनता है इसमें बनते रहेगा। इसका एग्जांपल हो गया। अब यहाँ पे हमारा टॉपिक हो जाएगा, देखो मैं सामने आपको बताता हूँ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ दिस चैप्टर। सारी मेन रिएक्शन क्या आता है, सारी स्वॉर्च, फिंकलस्टीन, फिर सैंडमेयर, गाटरमान, मेन रिएक्शन सारी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर की। बीटा एलिमिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट, आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है। फिर हैलोजिनेशन, फिर बुकार रिएक्शन यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किए हैं अच्छे से। फिर फॉर्मेशन ऑफ आयोडोबेंजीन यूजिंग KI बताया मैंने आपको, SNO SN2 की रेस में आपको वहाँ पे बोला कि ये सब चीजें चैप्टर इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ हमारा चैप्टर होता है खत्म। आधे घंटे से काम आपको मैं चैप्टर करा दिया है, और मैं आपको फिर से बताऊंगा कि ये मैंने आपको बस इंपॉर्टेंट चीजें बताई है चैप्टर की, जो कि मोस्ट लाइकली पूछा जाएगा, मतलब 80% पेपर इसका बनेगा। बचा हुआ 20% आपको बोल रहा हूँ आगे अलग भी बनेगा, तो वो चीज के लिए आप खुद से रिव्यू करना है। ये बस मैं आपको एक क्विक रिविजन के लिए बता दी कि आप पेपर से एक दिन पहले, 2 दिन पहले ही देखो और बेनिफिट हो आपको इससे, ऑलराइट। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट चैप्टर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा थोड़े टाइम में। थैंक्स।